जय हिंद दोस्तों। आज बिहार पुलिस का एग्ज़ाम संपन्न हुआ जो उत्पाद पुलिस का था, तो उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन और आंसर हम आज करा रहे हैं। आप लोग देखेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है। तो भारतीय संविधान का आप लोग जानते हैं कि भाग 3 मूल अधिकार में है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। तो यहाँ देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। इसका भी ऑप्शन नंबर सी होगा, SMTP। अगला क्वेश्चन है, साबरीमाला मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ये केरल में, ये हाल में बहुत चर्चा में रहा था। साबरीमाला मस्जिद केरल में स्थित है, ये आप लोग देख सकते हैं। साबरीमाला मस्जिद केरल में स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देख लीजिए, अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, जब तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे की छीलन में मिलाया जाता है तो क्या होता है। इसका आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। आप सब लोग जानते हैं कि टमाटर, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल का। ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। आगे देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो ये है आपका चिनाब नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद है प्रश्न। ये प्रश्न थोड़ा सा कम दिख रहा है, और फिर भी हम आपको ये बता रहे हैं, ये हो जाएगा। इसमें है साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है, और हमको पता है ये क्वेश्चन। आप लोग अपने ओरिजिनल पेपर में देख लेंगे, या आप लोग एग्जाम दे करके आए हैं तो आप लोग को पता होगा। ये है साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह में आता है। तो एकदम ये सूक्ष्म समूह में आता है, ये फंगाइज में आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है सुदीरमन, ध्यान से पढ़िएगा, नाम सुदीरमन है, कंफ्यूजन नहीं हो। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका क्वेश्चन है, सुदीरमन किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10-9 है। ये सुदीरमन बैडमिंटन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। यहाँ पे देख लें, बैडमिंटन से संबंधित सुदीरमन किस खेल से संबंधित। सुदीरमन जो कप है बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर में देश में सबसे कम थी। तो आप लोग जानते हैं कि बिहार सब में कम है, ऑल ओवर में, पुरुष में, महिला में, सब में कम है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसका आप लोग ऑप्शन मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, ATP के अंतरम फॉस्फेट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कम दिख रहा है, आप लोग देख कर आएंगे पता होगा। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 32.5 नहीं, 12 का आपका डी होगा, 30.5 जूल होता है, 30.5, ये 12 का डी होगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे 13 नंबर, जरूरत के नियम को यह भी कहा जाता है। सब लोग जानते हैं जरूरत का नियम न्यूटन के पहले गति नियम से है, तो इसको गति का पहला नियम कहा जाता है। जरूरत के नियम को न्यूटन का गति का पहला नियम कहा जाता है। 14 नंबर में है कि 14 नंबर आपका, हाँ 14 नंबर हम लोग देखते हैं। 14 नंबर में है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कोई खास आसान नहीं है, नहीं इजी कुछ ही प्रश्न है, और बाकी प्रश्न थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, BG तिलक, यानी कि बाल गंगाधर
तिलक ने, ये बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। उसके बाद आपका एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है, यानी तरीका पूछा है कि कौन सा शॉर्टकट तरीका होता है, तो ये हो जाएगा आपका बी, कंट्रोल+N होता है, कंट्रोल+N होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? आप सब लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका सी, माइटोकॉन्ड्रिया। 18 नंबर है, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इसका तो आंसर खैर आप लोग जानते ही होंगे, ये असम में है, मानस टाइगर रिजर्व ये है असम में है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल आरंभ किया था? तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, भारतीय रेलवे ये शुरू किया थी। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग हमारी कन्फर्म है कि भारतीय रेलवे ने ये शुरू किया था, करंट का फेमस क्वेश्चन है अभी का। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, कौन भारत के 69वें मुख्य न्यायाधीश है? तो ये एकदम बिल्कुल करंट अभी यू यानी कि उदय उमेश ललित बने हैं, जस्टिस उदय उमेश ललित, यू ललित ये फेमस में है अभी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है? सब लोग जानते हैं कि पाताल का आकाश होता है। उसके बाद 22 ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, आप लोग मिला लीजिएगा, आंसर नंबर कंफर्म ए सही है। उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन है कि हाँ ये मैथ का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन था। एक चतुर्भुज का कोण 3:5:9:12 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का सभी कोण है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब जोड़िएगा तो होगा 30 बराबर 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री का मान आ गया 12, 1 डिग्री का मान आ जाएगा 12, तो 12 आएगा, 1 डिग्री का मान 12 आएगा। तो आप लोग मिला लेंगे, पहला 3:5:9:13 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 3 यूनिट का वैल्यू 36, उसी तरह 5 यूनिट का वैल्यू 12×5 = 60, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जा रहा है। उसके बाद देखिएगा, ओजोन का एक अणु कितने ओजोन है, हाँ ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बनता है? ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बनता है? तो आपका हो जाएगा सी नंबर, 3 से बनता है, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरित लैंगिक संपर्क से है, ये है आपका ये क्वेश्चन, सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, तो ये आपका आसान है, बी नंबर होगा, सिफिलिस ये बीमारी है एक, ये इसका बी नंबर आंसर होगा। उसके हाँ बी नंबर होगा। उसके बाद हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देंगे, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थ शब्द चुनिए, तो ये भी आसान है, आपका बी नंबर होगा बदसूरत, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों ये है जो मैथ का क्वेश्चन, ये फार्मूला पे है, इसको आप लोग कटा के लिखिएगा तो इसका आंसर 1000 आएगा, ये कन्फर्म है। उसके बाद 28 का देखिएगा, 28 का आंसर हो जाएगा सी, साहित्य से पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित थे, तो ये साहित्य से संबंधित थे, साहित्यकार थे। उसके बाद है आपका सरकारिया आयोग बनाया गया था, तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा, केरल राज्य संबंध का पुनरावलोकन करने के लिए बनाया गया था, ये ए हो जाएगा। उसके बाद है आपका ये, तो इसमें भरा जाएगा इज भरा जाएगा, क्योंकि
माइल से हो गया यानी कि सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर के साथ ई जाता है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर ये मटर होगा, एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है, ये मटर है ये। उसके बाद देखिएगा 32 नंबर, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? ये आपका बी है, चरित्र निर्माण। उनका कहना था कि चरित्र का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद है आपका इसका सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था, ये सब लोग जानते हैं, इरेटोस्थनीज ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? देखिएगा दोस्तों, आजकल क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेड चला नहीं है, नहीं है, ये परेशान थोड़ा विद्यार्थियों को कर देता है और हाँ मान करके लोग गलती बना देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, थुंगल समिति इससे संबंधित नहीं था, बाकी सब था। उसके बाद देखिएगा ये निम्न में से कौन से जीव परजीवियों पोषण युक्ति दर्शाते हैं? तो सब लोग जानते हैं अमरबेल है ये परजीवी, ठीक है। उसके बाद है पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है पूर्व योजना आयोग, यानी कि आप लोग जानते हैं कि योजना आयोग का नाम बदल के मोदी जी नीति आयोग कर दिए, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। 37 नंबर है 37 नंबर आपका काल वैसाखी चलती है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, ये काल वैसाखी वहाँ मनाई जाती है, चलती है, यहाँ पे लिखा है काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है, वहाँ का त्यौहार है। 37 का हो जाएगा डी। उसका 38 है वेदोक्त, क्लियर नहीं दिख रहा, आपका वेदोक्त है, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो आपका ये 38 नंबर का बी हो जाएगा, वेद जोड़ उक्त। ध्यान दीजिएगा, एक सी और बी में लोग कन्फ्यूजन किए थे, 12 उ नहीं होगा, ये छोटा उ तो यानी कि वेद जोड़ उक्त होगा। उसके बाद 39 नंबर आप लोग देख लीजिए, 39 नंबर है गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता डैश से है, यानी कि किस देश से? तो बांग्लादेश से, सब लोग जानते हैं गांधी शांति पुरस्कार जो थे वो बांग्लादेश के थे, उनको दिया गया था। उसके बाद अब आते हैं अगला पेज पे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष पूछे तो हमेशा प्रधानमंत्री होता है, और कुछ लोग प्रधानमंत्री इसमें ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ मोदी जी का नाम है, वो है नहीं। उपाध्यक्ष पूछा है, इस बात का ध्यान रखना है। तो उपाध्यक्ष अभी ये करंट का क्वेश्चन है, सुमन बेड़ी है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेड़ी है। उसके बाद 41 नंबर है सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो ये तो इजी क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन है। 41 अनिश्चय, यानी कि कौन कोई खड़ा ये पता नहीं, इसलिए ये अनिश्चय वाक्य है, यानी कि सी नंबर। उसके बाद 42 का होगा, 42 का भी आंसर ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, ये भी सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। उसके बाद डी है आपका 43 है, 43 का भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सब लोग जानते हैं 25 जनवरी को ये मनाया जाता है, ठीक है। 1950 में से शुरू किया गया था, 25-50 से इसको याद रखिएगा, इसलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग मनुष्य, 44 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं? देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव कहते हैं इसको, कर्ण पल्लव। 45 है कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो ये भी तो इजी क्वेश्चन है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सोलर प्लेट जो बनता है ना, सिलिकॉन का बनता है, सिलिकॉन उसमें प्रयोग किया जाता है, फुली सिलिकॉन का होता नहीं है, उसमें प्रयोग किया जाता है। 46 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए फिर यहाँ फंसाने के लिए नहीं है पूछा है, तो ये आपका नहीं है, इसमें से इन्फ्लुएंजा नहीं है, ये वायरस से फैलता है। या उसका 47 नंबर क्वेश्चन है टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा था? इतना क्वेश्चन भी पूछा है, बताइए। निर्धन से निर्धन के समान हो, निर्धन से निर्धन के समान हो, क्वेश्चन ऑप्शन उतना अच्छा दिया नहीं है, ठीक है।
हमेशा निर्धन निर्धन के समान है, जो भी मर उसने जो कहा था वही है, निर्धन निर्धन से समान हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जाएगा। उसके बाद अब 48 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन होगा, यह भी आपका रेकरिंग का क्वेश्चन है। आप इसको कटा उटा के दीजिएगा तो 5/3 आएगा आंसर, 5/3 हो गया। उसके बाद 5/3। आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1932 का पूना पैक्ट किससे संबंधित था, निडेशन किससे संबंधित था? आप लोग को पता होगा, पूना पैक्ट आपका दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से था। ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक का नहीं था, दलित वर्गों, ये महात्मा गांधी और अम्बेडकर साहब के बीच पूना पैक्ट हुआ था। चलिए उसके बाद 50 नंबर है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर निर्मित होता है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर निर्मित होता है, ये उत्पादक द्वारा प्रथम पोषक, उसके बाद जो उसको खाता है उसको खाता है, ऐसे खाद्य चैन रूल में आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद आते हैं 51 नंबर है, सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादक वाली किस्में है? तो आइए दोस्तों, ये एक हो जाएगा, ये गेहूं का है, गेहूं का है। 52 नंबर, 52 नंबर क्वेश्चन उतना सही दिख नहीं रहा है, और इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, संसद। व्हाट वाज ड्यूमा इज रसिया, और सारे इधर हो रहा है कि, चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी को आप लोग देख लीजिएगा अपने क्या, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, संसद होगा, संसद। क्या क्वेश्चन था आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। 53 नंबर है, एक दो क्वेश्चन जो सही से नहीं दिख रहा है उसी में दिक्कत होगा, ऐसा एक आध का प्रश्न है, बाकी सब 100 का 100 ठीक है, मतलब 98-95 आराम से ठीक होगा। आप लोग देखिए 53 नंबर प्रश्न है, ये मैथ का क्वेश्चन है। 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिनों में भर सकते हैं, तो उसी बॉक्स को व्यक्ति उसी तरह से 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा साइड में हो गया, देखते हैं इसको सही से। अब दोस्तों देखते हैं कि 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकते हैं? ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और उसमें भी ये चेन रूल का क्वेश्चन है। इसको आप लोग यदि सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका 39 आएगा, 39 सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, 39 दिन में। आइए 54 देखते हैं, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं किंतु उनके, अच्छा देख लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, परमाणु भार अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद 55 नंबर है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, होना चाहिए विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, तो विश्व की कर दिया है। सब लोग जानते हैं कि भारत में ही होती है, भारत में ही मासिनराम मेघालय में ये होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आइए उसके बाद ऑप्शन नंबर बी ठीक है। उसके बाद देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? तो 56 का हो जाएगा सी, साहूकार, साहूकार। उसके बाद 57 है, 57 इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 58 है, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची है, तो 58 का आपका बी हो जाएगा, बी, विष्णु पगा देवा पगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर रूस हो जाएगा, सी। उसके बाद आप लोग देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज, हाँ तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 60 का बी हो जाएगा। इसको बना देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम सबका जो मैथ है उसको बनाकर हम यूट्यूब पर पुनः डाल देंगे, तो अभी समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग आंसर इसका लिखिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। 61 नंबर है,
निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? तो 61 नंबर का हो जाएगा बी, बिल गेट्स से लिखे थे ये पुस्तक। चलिए 62 नंबर है आपका, कोलाइडी कनोक द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना कहलाती है आपका, यह बीन और टिंडल प्रभाव कहलाती है, टिंडल प्रभाव। आते हैं दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन पे। 63 नंबर क्वेश्चन भी निम्न में से कौन सा वर्ग और ये न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? तो ये आपका 63 का सी नंबर लाल होगा, यानी कि किसका प्रकीर्णन कम होता है? तो लाल का कम होता है। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन धुला हुआ है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में पूछा है कि न्यूनतम किसका होता है? तो ये लाल प्रकाश का सबसे कम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं? ये आपका 64 नंबर का ए हो जाएगा, 12 नॉटिकल मील तक। समुद्री दूर नॉटिकल मील में दर्शाया जाता है और ये 12 नॉटिकल मील तक होता है। उसके बाद 65 नंबर है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर आप लोग सी लगाइएगा, कन्फर्म सही है। बना के हम फिर से बोल रहे हैं कि वीडियो सबका डाल देंगे। उसके बाद 66 नंबर देखिए, पंजाब ने परंपरागत रूप से किसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है? वह है, यानी कि 60 का सी हो जाएगा, ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। वहाँ जानते हैं कि कृषि सबसे अच्छा होता है और ज़्यादा होता है। 67 नंबर है, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो 67 नंबर सब लोग जानते हैं, ये लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग 1857 की क्रांति के समय था। उसके बाद अब है लोकतंत्र, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? आप सबको पता है ये क्वेश्चन। 58 का ए होगा, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति ही लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, मगर लोकसभा स्पीकर ही उसकी अध्यक्षता करता है। ये जब संविधान पढ़ाया जाएगा तो उसमें बढ़िया से आपको बताया जाएगा। 69 है, यानी कि 69, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? ये भी इमल्सन कुछ धुंधला शब्द है, इमल्सन का उदाहरण है बादल, धुआं, दूध, दूध, मक्खन। तो आपका इसका हो जाएगा दूध होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? CH4। चलिए आगे देखते हैं, 70 हो गया। 71 नंबर से, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बायोलॉजी में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ये बी नंबर होगा, आनुवांशिक रूप से समान। कायिक प्रवर्धन आनुवांशिक रूप से ही समान होता है। बहुत सारा क्वेश्चन है जो पढ़ाया हुआ हूबहू आया है। आगे देखिएगा 72 नंबर है, कोयला किस तरह का संसाधन है? डैश संसाधन मतलब किस तरह का कोयला संसाधन है? ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन। ये हमेशा ये क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछते रहता है। हम आप लोग को बताते भी हैं कि प्राय ये क्वेश्चन पूछते रहता है। तो जो कोयला है आपका, ये अनवीकरणीय संसाधन में आता है। ऐसा कौन सा? हाँ, कोयला अनवीकरणीय संसाधन में आता है। ये ऑप्शन नंबर बी होगा। नवीकरणीय संसाधन बढ़िया से बताएंगे आप लोग को। चलिए वो तो क्लास का बात हो गया। 73 नंबर अब आते हैं। 73 का आपका ये हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो ये है आपका आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, यानी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, यानी हिंदी में होगा इसका हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। यही थीम था इस बार का विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 2022 में मनाया गया है। उसके बाद देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन है, किसे विजडन द्वारा
2010-20 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द वी वी डिवेक सॉरी क्या लिखा हुआ है डिकेड दशक का बेहतरीन एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी बताया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 74 का। बी हो जाएगा विराट कोहली थे इस बार। चलिए ये 2010 से 20 तक यानी ये दशक का है। डिकेड मतलब एक दशक में किसको सबसे अच्छा बताया गया तो विराट कोहली को बताया गया है। उसके बाद आते हैं देखते हैं गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। आप सब लोग जानते हैं वहाँ नील की खेती के लिए अत्याचार जो किसानों के ऊपर हो रहा था, जबरदस्ती कराया गया था, 3 कठिया प्रथा थी, सब डिटेल क्लास की बात है। तो इसका 75 का बी दमनकारी नीति बागान व्यवस्था के खिलाफ। चलिए वहाँ पे जो नील की खेती होती थी वो दमनकारी नीति थी, चलिए उसी के खिलाफ किए थे। हालांकि आंदोलन बहुत अच्छा सक्सेस रहा। उसके लिए राजकुमार शुक्ल उनको बुलाए थे जो किसान नेता थे। और राजकुमार शुक्ल से मुलाकात गांधी जी को जो हुआ था ये 1916 के आपके इलाहाबाद के अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसी में गांधी जी गए थे और राजकुमार शुक्ल भी गए थे, वहाँ मुलाकात हुई थी। डिटेल हम लोग हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। आगे देखते हैं 76 यानी 76 नंबर क्वेश्चन। इसका कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र किस राज्य में है, यहाँ पूछा गया है। तो ये कोडरमा सब लोग जानता है कि ये आपका झारखंड में है, जहाँ से कोयला निकाला जाता है। आइए भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन दौरान निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। यहाँ फिर देखिए नहीं वाला प्रश्न पूछा है। तो ये नहीं जोड़ा गया था तो गणराज्य बाकी सब था, गणराज्य बाद में जोड़ा गया। आइए आगे देखते हैं हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब 78 देखते हैं। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या ये आपका 243 है, ठीक है। और यहाँ से सांसद का सीट यानी कि लोकसभा संसद का सीट तो 40 होता है और राज्यसभा संसद का सीट आपका 16 होता है। बिहार विधानसभा का सीट 243 है, ये भी सही है। चलिए इसके बाद 79 गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ की थी। सबको पता है वो अपने साबरमती आश्रम से आरंभ किए थे, यानी कि आपका ये हो जाएगा साबरमती आश्रम बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है ये इंग्लिश है, इसमें आप लोग ऑप्शन नंबर एक कैन भरा जाएगा। उसके बाद है आपका फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं कहलाती है। तो आप लोग जानते हैं रबी फसल जो होता है जितने शीत ऋतु में गेहूं के साथ जितनी उगाई जाती है सब रबी फसल, और जितनी धान के साथ यानी जितने पानी में फसल उगाई जाती है सब होते खरीफ फसल होती है। चलिए उसके बाद 82 है यानी 82 नंबर, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। हम आप लोग को बार बार क्लास में बताते हैं कि दिवस से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन डालता है, इसमें 2 क्वेश्चन डाला है। इसमें देखिए तो ये हो जाएगा 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं ये मैथ का क्वेश्चन है। नीतू की सैलरी से 50% अधिक है तो नीतू की सैलरी ऋतु के सैलरी से कितने प्रतिशत कम है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, मेरा पढ़ाया हुआ बार बार ये क्वेश्चन बताते हैं कि इस तरह क्वेश्चन आता है। इसका आंसर हो जाएगा डी 33/3। ये आप लोग बनाइएगा आराम से, बन जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद हम अगले वीडियो में सारा मैथ का क्वेश्चन एक साथ बना करके सॉल्यूशन करके और बढ़िया से समझा करके उसको डाल देंगे। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है। तो आपका हो जाएगा ये आपका डी युग्म जनक। आगे देखिए 85 नंबर, इसका क्रिप्टॉन नाभिक होगा। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था। क्रिप्टॉन नाभिक। हालांकि वो जो प्रयोग किए थे उसमें वो सोना का
जो प्लेट लिए थे, ऐसा कुछ इसमें ऑप्शन है नहीं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक डाउटफुल है मेरे लिए। बस मात्र एक ही क्वेश्चन, पूरे 100 क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन। उसके बाद 86 क्वेश्चन है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा को के लिए मतलब प्रस्थान किया था। दोस्तों ये 86 नंबर क्वेश्चन, इसमें प्रायः लोग कालीकट मार दिया है, ये बिल्कुल गलत है, कालीकट नहीं होना चाहिए। तो वास्को डी गामा जब भारत की खोज पे आया था तो कालीकट बंदरगाह पे पहली बार पहुंचा था। ये भी एक क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन अब पता नहीं क्या क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अगला पेज में हम लोग आते हैं। वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हम आप लोग को बता देंगे अगले वीडियो में। 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लिखे हुए हैं, मगर अभी नहीं दे पा रहे हैं आपको, हम तुरंत इसके बाद हम दे रहे हैं, या वीडियो के लास्ट में हम इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद 88 का ए, चलिए 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 से 18 वर्ष उम्र कर दिया गया था, ये सबको पता है। मतदान की आयु जो 21 से 18 वर्ष किया गया था, 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। चलिए उसके बाद है 89 नंबर क्वेश्चन, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। तो 89 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र गलती से नहीं मारेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र होता है जिसपे सरकार का स्वामित्व यानी उसका मालिकाना होता है। 90 नंबर का निम्नलिखित में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक्परिवर्तक का कार्य करता है। तो 90 का आपका गैल्वेनोमीटर, ये सी हो जाएगा। 91 निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि इसको मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है 92 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। ये तो करंट का क्वेश्चन है और सबको पता है कि ये सिक्किम हुआ था, सिक्किम, यानी ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। इसके बाद देखिए 93 है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सीन्स लगता है, जब टाइम फिक्स हुआ तो सीन्स लगता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है। सब लोग जानते हैं कि बिहार लीची के उत्पादन में बहुत आगे है, ठीक है, ये विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है, चावल गलती से नहीं मारिएगा। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है, ये 95 नंबर फिर इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आर नॉट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 96 का एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित की जाती है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये सोनपुर में की जाती है, जो छपरा के बगल में सोनपुर में की जाती है। ये फेमस मेला है, काफ़ी फेमस है। और दोस्तों आप लोग को कहना चाहेंगे कि 4 क्वेश्चन तुरंत हम अभी करा रहे हैं, वीडियो छोड़ के कहीं जाना नहीं। और आप लोग को हम बता दें कि यदि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको यदि ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बिहार पुलिस का जितना एग्ज़ाम होने वाला है 100% हम सही क्वेश्चन डालेंगे। हो सकता है इसमें कहीं 1-2 मिस्टेक रह गया हो क्वेश्चन का आंसर तैयार करने में, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम जो भी डालेंगे 100% क्वेश्चन सही डालेंगे और आप लोग आकर के एग्ज़ाम से अपना आंसर मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद फिजिकल के लिए अपना तैयारी में जुट जाइएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि बिहार पुलिस का जो मेरिट होता है फिजिकल पे होता है, रिटेन से मतलब नहीं रहता है। हालांकि रिटेन क्वालिफाई करना है और इसका कट ऑफ भी बहुत हाई जाएगा। इसका कट ऑफ लगभग 95 के आसपास जाएगा। जो 95 करेगा उसी का इसमें रिजल्ट होगा, क्योंकि इसमें आप लोग जानते हैं कि अब कैसे एग्ज़ाम हुआ है, जो लोग एग्ज़ाम देने गए हैं वो सब भली भांति इससे परिचित है। और देखिए आगे किसका किसका रिजल्ट होता है। चलिए 97 नंबर हम लोग करते हैं। अब 97 नंबर का हो जाएगा
सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो ये 97 का ए नंबर होगा, विन किंग्सले ने किया था इसके लिए। और उसके बाद होगा 98 का, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? अच्छा, गांधी जी के नाम से दो क्वेश्चन, तो ये है आपका चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध। 98 हो गया। 99 है, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ है? तो ये आपका भारत में है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये भी करंट का क्वेश्चन है। और 100वां और आखिरी क्वेश्चन है, INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक डैश है, यानी कि INS विराट सब लोग जानते हैं कि विमानवाहक पोत है, विमानवाहक पोत है। तो दोस्तों हम 100 तक क्वेश्चन करा दिए आप लोग को। जो यदि इसमें गलत लगा हो, ऐसे तो मेरे देखने से इसमें गलती नहीं निकलना चाहिए, यदि लगता है तो आप लोग कमेंट में नीचे बता सकते हैं कि किसका गलत है, तो हम फिर आगे वीडियो में बता देंगे। यदि मैथ का सॉल्यूशन के साथ आप लोग आंसर चाहते हैं तो मैथ भी करा देंगे। यदि आप लोग को आगे तैयारी के लिए जुटना है तो मेरा नंबर है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा से हम लोग के यहाँ तैयारी कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला कोई यदि एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके क्वेश्चन और आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।